आइए ई रूपी के बारे में अपनी जानकारी को शेयर करते हैं। तो यह जो ई रूपी है, यह मूल रूप से एक डिजिटल वाउचर है जो एक लाभार्थी को उसके फ़ोन पर एसएमएस या क्यूआर कोड के रूप में मिलता है। यह एक प्रीपेड वाउचर है जिसे वह किसी भी केंद्र पर जो इसे स्वीकार करता है जाकर उसका उपयोग कर सकता है। उदाहरण के लिए, यदि सरकार अपने कर्मचारी का किसी निर्दिष्ट अस्पताल में विशेष उपचार का खर्च वहन करना चाहती है तो वह एक भागीदारी बैंक के माध्यम से निर्धारित राशि के लिए ई रूपी का वाउचर जारी कर सकेगी। कर्मचारी को उसके फीचर फ़ोन, स्मार्टफोन पर एक एसएमएस या फिर क्यूआर कोड द्वारा प्राप्त हो जाएगा। वह निर्दिष्ट अस्पताल में जाकर उसकी सेवाओं का लाभ उठाएगा और अपने फ़ोन पर प्राप्त ई रूपी वाउचर के से भुगतान कर सकेगा। इस प्रकार ई रूपी एक बार का संपर्क रहित कैशलेस वाउचर आधारित भुगतान का तरीका है जो उपभोक्ताओं को कार्ड, डिजिटल भुगतान ऐप या इंटरनेट बैंकिंग तक पहुंच बिना वाउचर भुनाने में मदद करता है। ई रूपी को वैसी डिजिटल मुद्रा मानने का भ्रम नहीं होना चाहिए जिसे लाने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक विचार कर रहा है। इसके बजाय ई रूपी एक व्यक्ति विशिष्ट, यहाँ तक कि उद्देश्य विशिष्ट डिजिटल वाउचर है। अब इसके क्या फ़ायदे होंगे इसे भी जान लेते हैं। तो इससे लाभार्थी के पास बैंक खाता होना आवश्यक नहीं है, जो अन्य डिजिटल भुगतान माध्यमों की तुलना में इसको एक विशिष्टता प्रदान करता है। यह एक आसान, संपर्क रहित भुगतान पाने की दो चरणीय प्रक्रिया सुनिश्चित करता है, जिसमें व्यक्तिगत विवरण साझा करने की भी आवश्यकता नहीं होती है। एक अन्य लाभ यह भी है कि ई रूपी बुनियादी फ़ोन पर भी संचालित होता है, मतलब जो ओल्ड मॉडल फ़ोन है 2G वाला, इसलिए इसका उपयोग उन लोगों द्वारा भी किया जा सकता है जिनके पास स्मार्टफोन नहीं है या फिर वहाँ पर इंटरनेट की कनेक्टिविटी कमज़ोर होती है। अब इसके क्या लाभ होंगे? तो प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण को मजबूत करने तथा इसे और अधिक पारदर्शी बनाने में ई रूपी एक प्रमुख भूमिका निभा सकती है, ऐसी उम्मीद की जाती है। चूँकि वाउचर को भौतिक रूप से जारी करने में अब उसकी ज़रूरत नहीं रह गई है, इससे लागत की भी कुछ बचत होगी। और जो सेवा प्रदाता हैं उनको क्या लाभ होगा? ई रूपी प्रीपेड वाउचर होने के नाते सेवा प्रदाता को रियल टाइम भुगतान का भरोसा दिया जा सकता है। अब सोचिए इसे विकसित किसने किया है? तो भारत में डिजिटल भुगतान पारिस्थितिकी तंत्र को की जो देख रेख करने वाली संस्था है नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, जिसे आप NPCI कहते हैं, ने ही कैशलेस लेन देन को बढ़ावा देने के लिए यह वाउचर आधारित भुगतान प्रणाली ई रूपी लॉन्च किया है। वित्तीय सेवा विभाग, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय तथा राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के सहयोग से इसे विकसित किया गया है। अब कौन से बैंक ई रूपी जारी करते हैं? तो नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने ई रूपी लेन देन के लिए 11 बैंकों के साथ साझेदारी की है। ये बैंक हैं एक्सिस बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, केनरा बैंक, HDFC बैंक, ICICI बैंक, इंडियन बैंक, इंडसइंड बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, भारतीय स्टेट बैंक और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। इसे लेने वाले ऐप्स हैं भारत पे, भीम, बड़ौदा मर्चेंट पे, पाइन लैब्स, PNB मर्चेंट पे, योनो SBI मर्चेंट पे है आदि।
जल्द ही ई रुपी स्वीकार करने वाले और अधिक बैंकों तथा ऐप्स के इसमें शामिल होने की उम्मीद है, जैसा कि धीरे धीरे यह काम हो जाता है। शुरुआत में नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने 1600 से अधिक अस्पतालों के साथ करार किया है, जहां ई रुपी को भुनाया अर्थात उससे भुगतान किया जा सकता है। आने वाले दिनों में ई रुपी का उपयोग का आधार व्यापक होने की उम्मीद है। यहाँ तक कि निजी क्षेत्र भी इसका उपयोग अपने कर्मचारियों को लाभ देने के लिए कर सकेंगे। सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग भी इसे बिजनेस टू बिजनेस लेन देन के लिए अपना सकेंगे। रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने ऐलान किया है कि ई रुपी डिजिटल वाउचर की सीमा को 10,000 रुपये से बढ़ाकर 1 लाख रुपये कर दिया गया है। इसके साथ उन्होंने यह भी कहा कि इसमें मल्टीपल यूज़ की मंजूरी भी दी गई है। मतलब ये डिजिटल क्रांति का जो फ़ायदा है यह उसी का एक रूप है। और जो फिनटेक मतलब आर्थिक तकनीक का यह भी एक कमाल है, जिसमें रुपयों के लेन देन के लिए अब किसी तरीके से फिजिकल करेंसी की आवश्यकता धीरे धीरे कम हो रही है और डिजिटल पेमेंट की तरफ हम बढ़ रहे हैं। शुक्रिया।